इजराइल और अमेरिका की वजह से पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था जो है वो मंदी की तरफ जा रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध ने पूरी दुनिया की कमर तोड़ दी है। पूरी दुनिया में तेल और गैस की किल्लत है, लेकिन सोचिए, अमेरिका जानबूझकर इस युद्ध को लंबा खींच रहा है। उसकी कोशिश है कि मैं तो बर्बाद हुआ हूँ, दुनिया के सारे देश बर्बाद हो जाएं। और डोनाल्ड ट्रंप भारत को कह रहा है नरक का द्वार, कि भारत एक नरक है। अब सोचिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो भक्त लोग हैं जो ट्रंप को अपने पापा मानते थे, पूजा पाठ करते थे, उनको कम से कम अब कुछ बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार, और वो ट्रंप भारत को क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत नर्क है, भारत के लोग गैंगस्टर हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और ये तस्वीर देखिए, ये साहब जो हैं वो रिटायर्ड मेजर गौरव आर्या हैं। सेना में इन्होंने सिर्फ 5 साल सेवा की है, लेकिन ज़्यादातर टीवी पर बैठे रहते हैं। और इन्होंने ईरान के बारे में इतना उलूल जुलूल बोला कि हाँ, अमेरिका को, इजराइल को लेबनान पर बम गिराना चाहिए। अब नतीजा ये है कि ईरान लगातार तेल देने में कटौती कर रहा है। ये मामला है कि अब क्या चल रहा है, देखिए, अभी बम नहीं चल रहे हैं, अभी मिसाइलें नहीं दागी जा रही है, लेकिन होर्मुज स्ट्रीट वो जगह है जहां से तेल का सारा कारोबार होता है। भारत को होर्मुज स्ट्रीट से ही निकलकर अपने शिप लाने पड़ेंगे जिसमें तेल लदा हो या एलपीजी लदा हो। अब पहले तो उसको बंद कर रखा था ईरान ने, कि जो भी जब युद्ध चल रहा था तो ईरान ने होर्मुज स्ट्रीट को फ्रीज कर दिया था कि न कोई आ सकता है न कोई जा सकता है। सिर्फ चीन के शिप जाते थे, क्योंकि चीन से उसका पुराना संबंध है। हमारा भी संबंध अच्छा था, चाबहार बंदरगाह हमें दे रखा था हमारे साथ। 7 साल पहले हमने दबाव में आकर तेल लेना बंद कर दिया, चाबहार बंदरगाह भी सौंप दिया। अब अमेरिका हमें बताता है कि कब रूस से तेल लेना है, कब ईरान से तेल लेना है। खैर, वो अलग मसला है एक। अब ईरान ने पहले तो युद्ध के समय होर्मुज स्ट्रीट बंद किया, उसके बाद जब सीज फायर हुआ तो ईरान ने कहा कि जब तक समझौता नहीं होता है तब तक हम अमेरिका का कोई भी शिप या इजराइल का कोई भी शिप या उसके मददगार किसी भी देश का शिप हम नहीं जाने देंगे। अब यूरोप में तो तेल रूस से पहुंच रहा है, पाइपलाइन है, लेकिन वहां भी हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि एक देश के तेल देने से दुनिया का काम नहीं चलता है। पहले लगभग खाड़ी देश, और ईरान छोड़ दीजिए, ईरान से सिर्फ 90% जो तेल है वो सिर्फ चीन लेता था, क्योंकि ईरान पर प्रतिबंध लगा रखा था अमेरिका ने। और 28 फरवरी से पहले अमेरिका इस दुनिया का आका था, बॉस था, सुप्रीम था, लोग उसकी बात मानते थे। लेकिन अब कोई उसकी बात नहीं मानता है, कोई उसको अपना आका नहीं समझता है, दुनिया अब उसको ठेंगे पर रखता है। और इस युद्ध में उसकी कोशिश थी कि हम ईरान को भी जीत लेंगे, कब्जा कर लेंगे, लेकिन ईरान को जीतने के चक्कर में सारा खेल खराब हो गया। एक तो जितने खाड़ी देश हैं, कतर हो, जॉर्डन हो, सीरिया हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, यूएई हो, अबू धाबी हो, या ये तमाम जो राजधानियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं या देश हैं, सऊदी अरेबिया हो, इन सब जगहों पर जो तेल था वो दुनिया भर से मिलता था, डॉलर में कारोबार होता था। ईरान ने यहीं पर हमला शुरू कर दिया, क्योंकि ईरान अमेरिका के सैनिक अड्डे थे। अब यह स्थिति बनी कि होर्मुज स्ट्रीट में अमेरिका के शिप फंसे हुए हैं, और अब उसके बाद चीन ने अपने लगातार शिप भेजे और वो ईरान से तेल खरीद रहा है। अब अमेरिका ने दूसरा प्लान बनाया, न तो उसके जेट काम आया, न उसका एयरफोर्स काम आया, न उसका नेवी काम आया, न उसके युद्धपोत काम आया। तब उसने कहा कि नहीं, अगर तुम मेरे जहाज नहीं आने दोगे तो मैं तुम्हारा जहाज दुनिया में कहीं नहीं जाने दूंगा। और उसने बैरिकेड लगा दिया समंदर में, और वो दुनिया भर के देशों में जा जाकर जहाज़ों को पकड़ रहा है जो जहाज ईरान से आता है। इससे ईरान का कोई नुकसान नहीं है। ईरान का पूरा बिजनेस जो है वो सिर्फ रूस से और चीन से है, उसी पर उसका देश 45 सालों से चल रहा है, क्योंकि दुनिया से उसको तो पहले ही अमेरिका ने काट रखा है। और इस वजह से अब अमेरिका ने बैरिकेड कर रखा है। ईरान कहता है कि समझौता अब हमारी शर्तों पर होगा। ईरान कह रहा है कि हमें पहले तो जो हम पर हमला किया है उसका पूरा हर्जाना दो, तब रास्ता खोलेंगे तुम्हारे जहाज के लिए। अब ईरान सिर्फ अमेरिका और इजराइल का जहाज रोक रहा है या उसके मददगारों का। अब वो कह रहा है कि हर्जाना दो, ट्रीटी करो कि हम पर हमला नहीं करोगे। गारंटर रूस और चीन होगा, अमेरिका ये कर नहीं सकता है क्योंकि उसका दिवालिया निकल जाएगा। साथ ही चीन कह रहा है कि अब तो हमारे जहाज को तुम टच नहीं कर सकते हो।
वहीं ईरान कह रहा है कि खाड़ी देशों से भी अपने सैनिक अड्डे का बोरिया बिस्तर समेटो और तुम्हारा पेट्रो डॉलर कारोबार नहीं चलेगा। तो ईरान ने पूरा खौफ बना रखा है। अब अमेरिका की कोशिश है कि पूरी दुनिया में तेल की किल्लत पैदा कर दी जाए ताकि दुनिया भर के देश मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। पहले ही दुनिया भर के देशों ने मना कर दिया कि हम ईरान के साथ नहीं लड़ने जाएंगे। यूरोप ने मना किया, अमेरिकी देशों ने मना किया है, एशिया के कोई देश तैयार नहीं, यहाँ तक कि खाड़ी देशों ने भी कहा है कि हमें अब कोई मतलब नहीं है। वहीं अब जो नई खबर आ रही है, अमेरिका अपने तमाम बड़े अधिकारियों को सस्पेंड कर रहा है। वहीं सोचिए, अमेरिका ने खुद कहा है कि ईरान के पास इतना हथियार है, इतने मिसाइल्स है, इतने ड्रोन्स है कि हम उससे नहीं लड़ सकते। ईरान ने अपने आप को और मजबूत कर लिया है। चीन से लगातार उसको हथियारों की सप्लाई मिल रही है, रूस से लगातार उसको हथियारों की सप्लाई मिल रही है। रूस चीन उसको ऑनलाइन डेटा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एकदम रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो इस युद्ध में अब ईरान को कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन इसकी वजह से अब तेल और गैस की किल्लत पूरी दुनिया में बढ़ती जाएगी जब तक कोई समझौता नहीं होता है, जब तक होर्मुज स्ट्रीट सबके लिए नहीं खुलता है। ईरान साफ कह रहा है कि अमेरिका और इजराइल को तो हम नहीं बख्शेंगे अगर उसने हमारी शर्तें नहीं मानी, क्योंकि इन दोनों ने हम पर हमला किया है, हमको बर्बाद किया, हमारे स्कूल, अस्पताल, हमारी रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल सबको बर्बाद कर दिया है। उसका तो हर्जाना देना पड़ेगा, नहीं तो उसके शिप को डुबा देंगे, उसको आने जाने का रास्ता नहीं देंगे। यही मामला फंसा हुआ है। अमेरिका बैरिकेड किए हुए है, अब हमला कर रहा है। अगर इतनी ताकत है अमेरिका में तो ईरान पर हमला करके दिखाए। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देर रात 6 बड़े शिप को ईरान ने हमला किया है जो अमेरिका की तरफ जा रहा था। वहीं अमेरिका दुनिया भर के उन देशों के शिप को पकड़ रहा है जो ईरान से तेल लेकर निकले हैं। श्रीलंका के पास एक श्रीलंका का शिप पकड़ा है क्योंकि श्रीलंका से अच्छे संबंध है ईरान का। तो सोचिए, भारत की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, गैस तेल की किल्लत हो रही है। वहीं ईरान जो है वो अपने अड़ा हुआ है क्योंकि उसको मौका मिला है। 45 साल उसने प्रतिबंध झेला है। वो किसी कीमत पर इस बार अमेरिका को और इजराइल को छोड़ना नहीं चाहता है। उसकी शर्तें हैं कि अब हम पर हमला नहीं होगा। ईरान और इजराइल में ये लगातार जो युद्ध चल रहा था वो खत्म हो और इजराइल को फिलिस्तीन आज़ाद करना होगा, वहाँ से सेना हटाना पड़ेगा, लेबनान पर हमला बंद करना होगा। ये सब कुछ उसके साथ ही जो सबसे बड़ी डिमांड है उसकी कि हम पर जो हमला किया, हमारी जो बर्बादी हुई है उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। और इसलिए पूरा मामला लंबा चल रहा है। और पहले होर्मुज ईरान ने बंद किया था और अब बाकी दुनिया के जहाज़ों को अमेरिका बैरिकेड कर रहा है, अमेरिका नहीं जाने दे रहा। अब चीन का तो फिर भी ठीक है। तो इन सारे खेल से, डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन से, पागलपन से, बेंजामिन नेतन्याहू के सनकपन से और पागलपन से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। गरीब और गरीब हो रहे हैं, लाचार और बेबस हो रहे हैं। और इन सब के पीछे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप है। सोचिए, डोनाल्ड ट्रंप के सेना में विद्रोह है, वहां कई सारे बड़े अधिकारी को बर्खास्त किया गया, नेवी के प्रमुख को बर्खास्त किया गया है, युद्ध के जो सचिव है हेस्गेत उसको भी बर्खास्त किया जा सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया और इसी पागलपन में वो कह रहा है कि भारत जो है वो नर्क है, चीन नर्क है, इस तरह का वो बयान दे रहा है। सोचिए, दुनिया का कोई देश अब अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है और ईरान पूरी मजबूती से लड़ रहा है। अब जो ईरान के साथ होगा उसी को तेल और गैस मिलेगा, क्योंकि ईरान के पास तेल गैस भी है और जो रास्ता है खाड़ी देशों से तेल गैस आने का वो हुर्मुज से या अलमंदेब से ही गुजरता है। तो सोचिए, अब तो खाड़ी देशों ने भी लगभग मन बना लिया है कि हमको अब ईरान के साथ रहना है, ईरान से अलग नहीं होना है। वो अमेरिका के साथ नहीं जा रहे हैं। वही सोचिए कि पाकिस्तान जो है वो मजे ले रहा है, वो बीच में सिर्फ मीडिएटर बन के खूब तेल और गैस उठा रहा है। और भारत में गौरव आर्या जैसे लोग हैं जिनका ना कुछ आना जाना है, वो झूठ मूठ के वीडियो बनाते हैं, ईरान के खिलाफ बोलते हैं, फिलिस्तीन के खिलाफ बोलते हैं, लेबनान के खिलाफ बोलते हैं। और उस वजह से भारत की मुश्किलें बढ़ रही है। और डोनाल्ड ट्रंप कुछ देने वाला नहीं है, वो हम लोग को नर्क का द्वार कह रहा है। ईरान हमारा बेस्ट दोस्त रहा है, हमारे रुपए में तेल देता था, उसका पैसा भी हमारे बैंकों में रहता था, बदले में हमसे चावल लेता था बस। लेकिन इनको कौन समझाए जिनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम का ये जो फोबिया बैठा हुआ है, इस्लामिक फोबिया। सोचिए, ईरान झुकने वाला नहीं है, न टूटने वाला है। अमेरिका ने सब जतन करके देख लिया। खुद अमेरिका कह रहा है कि ईरान के पास इतने ड्रोन और हथियार है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, हम अपने पैदल सैनिक को ईरान में नहीं उतार सकते हैं क्योंकि वो पर्सिया की खाड़ी में फंस जाएंगे। सोचिए, अमेरिका भी ईरान से अब लड़ने के पक्ष में नहीं है।
लेकिन वो चाहता है कि किसी तरह से हमारे शिप बाहर आए। ईरान कह रहा है कि जब तक हर्जाना नहीं दोगे, 4 बातें माननी पड़ेगी तब तुम्हारे शिप को जाने देंगे। पहली बात, जो हम पर नुकसान हुआ है, हम पर हमला किया, उसकी भरपाई करो, नहीं तो तुम्हारे शिप को बेच देंगे या डुबा देंगे। दूसरा, समझौता करो कि अब कभी हम पर हमला नहीं करोगे और गारंटर रूस और चीन होगा। तीसरा, 45 साल से जो हमारी संपत्ति फ्रीज है उसको जारी करो। चौथा, हम अपना न्यूक्लियर वेपन बनाते रहेंगे। अब सोचिए, ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं, युद्ध लड़के अमेरिका ने देख लिया, इजराइल ने देख लिया। साथ ही कह रहा है अमेरिका को कि अगर हम पर अब हमला किया तो हम इजराइल को उड़ा देंगे, न्यूक्लियर वेपन चलाएंगे और इजराइल को उड़ा देंगे। वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया का उसको मदद मिल रहा है। तो सोचिए, ईरान का कोई नुकसान नहीं। ईरान 10 साल तक इस युद्ध में टिके रह सकता है। वो पहले ही 45 साल से प्रतिबंध झेल रहा था। सिर्फ 5 देशों से उसके बिजनेस थे। चीन से 90% बिजनेस थे उसके, रूस से 10% बिजनेस थे बस। बीच बीच में वो संयुक्त अरब अमीरात से और थोड़ा बहुत इराक से बिजनेस करता था, फिर नॉर्थ कोरिया से। तो सोचिए, अमेरिका ने किस तरह से दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है। पूरी दुनिया में हाहाकार मच रहा है और इस सब के लिए जिम्मेदार है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरी दुनिया की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही है, लोगों के काम छूट रहे हैं, पूरा रोजगार चौपट हो रहा है, और ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से। क्योंकि 28 फरवरी से पहले होर्मुज स्ट्रीट खुला हुआ था। अब बगैर होर्मुज के या अलमंदेब के तेल नहीं आ सकता। आपको 3000-4000 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा अफ्रीका के रास्तों से, वो भी संभव नहीं है। सोचिए, और ईरान और चीन ने बाकायदा रेल की पटरी से भी वो कारोबार करते हैं, उन्होंने रेल बिछा रखा है। तो ये है डोनाल्ड ट्रंप के इस पागलपन की वजह से पूरी दुनिया को धक्का लगा है। कायदे से तो दुनिया भर के देशों को अमेरिका के बैरिकेडिंग के खिलाफ बोलना चाहिए और उसको भगाना चाहिए। उस वजह से अब तेल की किल्लत है। ईरान साफ कह रहा है कि हम तेल और गैस देंगे उन लोगों को जो न्यूट्रल हैं या जो युद्ध के खिलाफ हैं। जो अमेरिका और इजराइल की मदद करेंगे हम उनको नहीं देंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और अब कोई ईरान का क्या कर लेगा। ईरान ने एक साथ अमेरिका इजराइल से युद्ध किया, 10-12 खाड़ी देशों पर बम मिसाइल गिराए हैं। कौन देश लड़ सकता है ईरान से? क्योंकि ईरान के पीछे रूस और चीन खड़ा है, और सबसे बड़ी बात वो सच्चाई पर भी है। ये बड़ी स्थिति है और लगातार युद्ध के हालात बने हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप चाहकर भी ईरान का कुछ नहीं कर सकता है। मैं फिर कह रहा हूं, दुनिया में बर्बादी की अगर कोई बड़ा नाम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू, जो इस पूरी दुनिया को मुश्किल में डाले हुए हैं। सोचिए, उसकी कोशिश थी कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन ईरान ने इस युद्ध में वो ताकत दिखाई है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। वो लगातार, उसके जहाज अब होर्मुज से निकलकर दुनिया भर के देशों में जा रहे हैं और अमेरिका उसको नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका लगातार अपने युद्धपोत की तैनाती कर रहा है। कायदे से कोई बड़ा रिजल्ट आना चाहिए, नहीं तो युद्ध बढ़ता चला जाएगा और जो विकसित देश हैं उनकी भी बर्बादी होगी और विकासशील देशों की भी, और अमेरिका की भी बर्बादी हो रही है। ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि वो 45 सालों से प्रतिबंध झेल रहा है। यही सच्चाई है। आप लोग अपनी राय दीजिए, क्या अमेरिका युद्ध चाहता है? वो फिर से हमला करेगा? तमाम जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका एक कोशिश और करके देखेगा, लेकिन सवाल है कि इस बार उसका पाला ईरान से पड़ा है, और ईरान का इतिहास है कि वो कभी युद्ध में हारा नहीं है। आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।